Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग गाइस? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कौन आपके जीवन में आने वाले हैं ताकि वो आपको तमाम खुशियाँ इस जन्नत का प्रोवाइड करे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन होने वाला है ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनको पहचानते हो, ऑलरेडी इनको जानते हो या नहीं भी जान हो सकता है। ठीक है, जान पहचान नहीं भी हो सकता है, शायद आप इनसे मिले हो नहीं मिले हो। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पे, हम हिंट्स देने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी देंगे ताकि आपको पता चले इंसान कौन है। लेटर्स, इनिशियल्स, ठीक है, ऑफ कोर्स एंड में होगा ताकि आप खुद देख लो और जान पाओ। और अगर आपने कभी भी इस इंसान से नहीं मिला होगा तो एटलीस्ट आप एज्यूम कर सकोगे कि इंसान कौन हो सकता है उनके नेचर के थ्रू। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें और इंस्टाग्राम में रील्स स्टोरीज़ दे रही हूँ मैं, यूट्यूब में भी मैं स्टोरीज़ और रील्स ऑफ कोर्स शॉर्ट्स देती हूँ, तो प्लीज़ उसको देखिए। एंजल नंबर्स के बारे में जानने के लिए, फेदर्स के बारे में जानने के लिए ज़रूर यूट्यूब स्टोरीज़ देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करना है आपको। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं ये इंसान जो है। ठीक है, सो हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ फॉर एवर, मतलब पूरी तरह से आपके जीवन में आके आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ ही रहेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड मी प्लीज, थैंक यू। पता नहीं मुझे क्यों चैनलाइज हो रहा है, ये इंसान के पास एक डॉग, मतलब रॉट व्हीलर हो सकते हैं। रॉट व्हीलर मतलब बहुत डेंजरस ब्रीड के डॉग हो सकते हैं या इनको पसंद है रखना। हु इज़ गोइंग टू बी दैट पर्सन? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं इनके जीवन में कौन आने वाले हैं। हु इज़ गोइंग टू कम इन देयर लाइफ फॉर एवर? द मून, ओके, 10 of Pentacles, 8 of Swords, the Sun, the Hierophant. The Sun and the Hierophant represents marriage only, guys. Page of Swords, the King of Swords, the Magician. ठीक है, स्वर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। ओके, दूसरा है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है द मून, पाइसेस या कैंसर की एनर्जी है। आई डिफाइंड हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि, यहाँ पे है लियो, सिंह राशि यहाँ पे है। ओके, अगर कोई साइन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10, 19, that is again 10, 5, 8 and 18, that is 9 is very important. तो अगस्त, अक्टूबर, मई, सितंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है इनके मंथ ऑफ बर्थ हो, आपके हो, या इस दौरान आप लोग मिल सकते हैं। बेसिकली जो मैं अगर बोलूँ इनकी नेचर, बेसिकली बाहर से हो सकते काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखते हो, डिसिप्लिन्ड वाले इंसान हैं, मतलब स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इनके घर में हो सकता है। इनके मॉम, इनके डैड, हो सकता है इनके मॉम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो, काफ़ी ज़्यादा टेंडर हार्ट जिसको बोला जाता है कि बहुत नरम दिल वाले इंसान, काफ़ी ज़्यादा गुणी हो सकते हैं, टैलेंट हो सकता है उनमें जो उनसे उनके बेटे या बेटी के अंदर आया है। दूसरा चीज़ है उनके पापा ऑन द अदर साइड कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट। कुछ जिस तरह से होता है ना कि हमारे जिस तरह से देश है, राइट, हर एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान, उस तरह से कुछ नियम कानून मानने पड़ते हैं हमारे देशवासी को, जो भी सिटीजन्स है। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है आपके खानदान, मतलब आपके पर्सन की खानदान में कुछ ऐसे परंपरा है, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म से, जाति से बिलोंग करते हो, उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आई थिंक थाईलैंड और समवेयर अराउंड मलेशिया
वहाँ पे ऐसा होता है कि शादी मतलब जब होता है दूल्हा दुल्हन में ऑफ कोर्स, तो उस दौरान शादी के रात तक, ठीक है, शादी के रात से लेके अराउंड 2 to 3 days या 7 days ऐसा होता है कि जहाँ पे उनको नहाने भी नहीं देना जाता, ठीक है, उनको टॉयलेट भी नहीं दिया जाता, ताकि वो एक दूसरे के साथ उसी माहौल पे एडजस्ट हो जाए। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग, बट कहीं ना कहीं पे वो एक परंपरा है। जो इस परंपरा को तोड़ देता है, ऐसा माना जाता है कि डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा, किसी का डेथ हो जाएगा। ये आप बोल सकते हो कि सुपरस्टिशन भी है, मतलब एक अंधविश्वास भी हो सकता है, या रियलिटी में भी वो चीज़ हो सकती है। तो कुछ परंपराएं हैं खानदान की, जिस तरह से होता है कि कुछ फॉर एग्जांपल पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल जनरली जिस दिन शादी होते हैं, ठीक है, उनका उस दिन उनका फास्ट हो जाता है। जब तक शादी कंप्लीट नहीं है तो दूल्हा और दुल्हन कुछ नहीं खा सकते, मतलब बिफोर सनराइज, मतलब ये सूरज को देख के मुझे लगा बिफोर सनराइज मतलब सूरज उठने से पहले ही रात को दही चूड़ा इस तरह से खाना, या कोई भी मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि रोटी सब्ज़ी ऐसा कुछ भी नहीं खा सकते, बट वो जो दही है मिठाई है वो खा सकते हैं। बट जब तक शादी नहीं कंप्लीट होता तब तक दूल्हा दुल्हन को कुछ खाने नहीं दिया जा सकता। अभी लोग ऐसा देखो, ऐसा कभी कभी करते हैं कि अभी छुप के खा लेते, वो अलग बात है, और अगर कुछ खाते भी हैं तो भी प्रसाद खा सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। सो कुछ परंपराएं हैं जो शायद आपके पर्सन को फॉलो करना पड़ता है, और शायद शादी के बाद आपको भी वो फॉलो करना पड़े, शायद वो भी बता देंगे। मुझे लग रहा है इनकी नेचर जिस तरह से है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर शक्ति है, ठीक है, उनके अंदर पावर है, कॉन्फिडेंस है कि ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी कैओस हो, उनके घर में हो, उनके कंपनी में हो, उनके निजी ज़िंदगी में भी हो, तो वो उस कैओस को मतलब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, वो सारे से चुनौती से ये लड़ सकते हैं, हिम्मत रखते हैं और स्टैंड लेते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है कि जब आप इनको मिलोगे हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ डार्कनेस एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आप भी फंसे होंगे शायद कुछ रिलेशनशिप में, और ये इंसान आपके तरफ आएंगे एंड डेफिनेटली इस डार्कनेस से इस लाइट की एनर्जी तक वो आपको लेके जाएंगे। ये सफ़र उनके साथ बहुत ज़्यादा सुनहरा रहेगा आपका। दूसरा चीज़ है, कमाते बहुत ज़्यादा है, खर्चा भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इनके घर में एक्स्ट्रा यू कैन से लैविश फर्नीचर्स हो सकती है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव डेकोरेटिव आइटम्स हो सकते हैं, और इनके भी वार्डरोब अगर आप चेक करो, आप बोलोगे कि ये रीडिंग क्या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों के लिए है। मैंने ऐसा भी बोल सकती हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मटेरियल वेल्थ, बट उनके भी खुद के चॉइसेस भी है कुछ क्लासी। मतलब मैं बोलूँगी सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में देने जाऊँ, अगर ये एक नेल पॉलिश भी खरीदते हैं, अगर ये फीमेल के लिए आप देख रहे हो, तो भी वो ब्रांडेड खरीदेंगे। सिंपल से सिंपल चीज़ तक ब्रांडेड होना चाहिए, मतलब ब्रांड छोड़ के ये कोई भी चीज़ लेंगे नहीं, चाहे उनके रोज़गार कुछ भी हो, और जितना भी ये रोज़गार करते हैं, कमाते भी हैं, चाहे जो भी हो इनका इनकम, ये सेटिस्फाइड रहते हैं और उसको सही तरह से वो खर्चा भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, और कमाने का भी इनका इच्छा है जो रखते हैं, और इनके पास पूरी तरह से अपडेटेड नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, आधा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार, ठीक है, जिसको बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा चोखा, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और कुछ सीक्रेट्स है जो आपके साथ वो शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है जब तक शादी नहीं हो जाता, जब तक आप उनके, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं हो जाता रिलेशनशिप में, तब तक वो आपके साथ कुछ ऐसी राज है जो शेयर करना नहीं पसंद करेंगे। दे कैन बी अ इंट्यूटिव साइकोलॉजिस्ट और अ हीलर, ओके, और दे कैन बी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है कि इंसान एक ट्रैवलर हो सकता है, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं। दूसरा है पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स, लॉ, जर्नलिज्म, इस सारे लेके उन्होंने पढ़ा है, वो भी हो सकता है। हिस्ट्री लेके इन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। इनके पास हर एक
इवन संस्कृत लैंग्वेज भी पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ मेरा। कुछ लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हो सकता है, कम्युनिकेशन फील्ड में अव्वल रहेंगे हमेशा, चाहे वो कोई भी भाषा में कम्युनिकेट करे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी लैंग्वेज हो। इनके थ्रोट चक्र जो जिसको बोला जाता है विशुद्ध चक्र काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यू कैन से दैट इट विल बी वेरी मच, यू कैन से दे विल बी वेरी मच टॉकेटिव, ओके, गॉसिप भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन रिजर्व भी रहते हैं, ओके। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों लग रहा है एक नाम चैनलाइज हो रहा है, माइकल फैराडे। आई डोंट नो व्हाई ये नाम चैनलाइज हुआ। पेज ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड यही कहती है हमें कि हमेशा इन्वेस्टिगेटिव माइंड पे रहते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ उनको भरोसा करने से पहले ये 100 टाइम्स वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनके प्रोफेशन ही ऐसे हो, या उनका जो है ना, जिस बैकग्राउंड में या जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, मुझे लग रहा है ये कोई भी चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। अगर उनके पास कोई ऑफ़र्स भी आए ना, तो वो पहले वेरीफाई करते हैं कि ये सही ऑफ़र है या फेक है, ये स्कैम है। मतलब उनको जो है ना, इडियट बनाना, उल्लू बनाना बहुत हद से मुश्किल है। एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, स्टैंडर्डिज्म, ओके, स्टैंडर्ड्स, मैनरिज्म बहुत अच्छा, कर्टसी, लोगों को रिस्पेक्ट देना। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप उनको हमेशा अगर बोलोगे कि प्लीज़ मुझे समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए, ये इमोशनली आपसे डिटैच हो सकते हैं या इमोशनली ये विथड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे। और बार बार अगर आप इनको फ़ोन कॉल्स किए और अगर आपने बार बार इनसे कमिटमेंट मांगा, तो ये आपसे मूव ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई किसी को आप जानते हो तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं, हार्ड कोर प्रिंसिपल्ड पर्सन, ठीक है। जिस तरह से हमारे देश के रूल्स रेगुलेशंस या कोई भी देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्पेशली एम्बेसी वाला पार्ट जो है, एक देश से दूसरा देश जाने वाला जो रूल्स रेगुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है वो। उसी तरह से ये इंसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉयर हो सकते हैं, अटॉर्नी हो सकते हैं, सॉलिसिटर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, शेफ़ हो सकते हैं जो अच्छा से उनका हाथ का वो बना हुआ डिशेस एंड डेफिनेटली कटिंग, चॉपिंग, इस तरह से कुछ चीज़ें जो वेजिटेबल्स को अच्छा से शेप में काटना। होटल मैनेजमेंट, इट्स लाइक द होटेलियर मैनेजर, ठीक है, इस तरह से पोजीशंस में। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं है कि पहले ही ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, बट कड़ी मेहनत के बाद, ठीक है, कड़ी चुनौती के बाद इनको ये सफलता प्राप्त हुआ है, ओके। ऑलराइट, सो देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स, उसके बाद हम फाइनली देखेंगे। ऑलराइट, AENMP3 MP, I already told you, either they are the member of parliament, से कुछ सेक्रेटरी पोजीशंस में हो सकते हैं। पॉलिटिकल फील्ड इसलिए मैं बोल रही थी, अच्छा, UH या उस पोजीशन को हासिल करने की कोशिश इनके मन में है, क्योंकि इनके लिए पावर, फेम, नेम, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई गूगल में क्रिएटर हो सकते हैं या एडिटर हो सकते हैं या यूट्यूब में ये काम करते हैं, ठीक है। फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा होंगे। RIP, ये आप उनको तब मिल सकते हो शायद इनके घर में कोई किसी मेंबर्स का हो सकता है कि दे हैड लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर, तब आप मिल सकते हो इनको, ऐसा भी हो सकता है। या ये फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे होंगे, उस दौरान आप मिलोगे। आफ्टरनून के समय पे मिल सकते हो या इवनिंग या नाइट, ओके। कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए इवनिंग दिख रहा है, ओके। DEAR, डियर, वो आपको हमेशा डियर डियर, प्रिय, प्रियतमा। 8 and 3 can be important, ओके। आपके 3rd हाउस में बृहस्पति हो सकती है या 8th हाउस में बृहस्पति हो सकती है, ओके। या 7th हाउस में बृहस्पति हो सकती है या 7th हाउस में शनि हो सकती है, आपकी शनि का घर हो सकता है, ओके।
HR फील्ड से हो सकता है रिक्रूटमेंट, या इनके द्वारा बहुत ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन इनके ही द्वारा होता है, स्क्रीनिंग इस तरह से। HR सेक्रेटरी हो सकते हैं, ठीक है। यूट्यूबर यूट्यूबर हो सकते हैं। पैन, इनकम टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, या हो सकता है कि ये इंसान जो है ना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स फाइल करते हैं, या कुछ इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके, अकाउंटेंट्स, कैशियर्स। ओके, अनिरुद्ध कुछ नाम आ रहा है यहाँ पे। ओके, जिया हो सकता है नाम, दिया हो सकता है, निया है। ओके, MDDM। ओके, ऑलराइट, फिर आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप लोग देख लेना कि कुछ नेम्स यहाँ पे आते हैं कि नहीं। आप लोग ये काम भी कर सकते हो, पॉज कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गाइडेंस देना पड़ेगा, सो आई हैव टू कंटिन्यू। आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। सो व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। करेज, ओके, यहाँ पे है अल्केमी, ऑलराइट, ब्यूटी। देखो, सबसे बड़ा बात है कि मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, आप भी उनसे कम नहीं हो, आप भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, आप भी मैजिकल हो, आपकी भी प्रेजेंस जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। यहाँ पे कुंडलिनी जागरण जिस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे होता जा रहा है, आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते जा रहे हैं। सो कीप ऑन डूइंग दैट, फियरलेस रहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला फील मत कीजिए, ऐसा आपको मानना चाहिए कि आपके सोलमेट आप ही के साथ है। अगर नहीं भी है तो डोंट वरी अबाउट इट, डेफिनेटली डेस्टिनी उनको आपके पास लेके आएगा। यू हैव टू बिलीव दैट। दूसरा है फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस में। डेफिनेटली आपके पावर से, आपकी सिंप्लिसिटी से ही आप लोगों का दिल जीत सकते हैं एक दिन। एंड डेफिनेटली एल्केमिस्ट मीन्स दैट सिंपल थिंग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। ये सिर्फ गाइडेंस आप ही के लिए है, और कभी भी अकेला फील ना करें। आप डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपके अंदर लाना पड़ेगा, ताकि आप कुछ भी क्रिटिसिज्म को भी बोल्डली डील कर पाए। आप जब खुद के अंदर कंप्लीटनेस फील करोगे तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है, वरना आपको नेगेटिव रिलेशनशिप्स बार बार इफेक्ट करता जाएगा और डसता जाएगा, ठीक है। सो हैव टू चैनलाइज प्रॉपरली, आपके खुद के ऑरा को और ब्राइट बनाओ। आई डू फील दैट ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए आपको खुद डेवलप होना पड़ेगा, ठीक है। चाहे जो भी टेक्निक से आप डेवलप हो, अपग्रेडेड रहो, जस्ट मेक योर सेल्फ फील योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.